विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके बाय जितेंद्र खिचड़। मैं जितेंद्र कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 है, वो आपकी 14 तारीख से शुरू हो रही है। आज हम अपने इस वीडियो में कक्षा 11 राजनीतिक विज्ञान विषय की जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी है, उन प्रश्नों का पहला पेपर हम लेकर आए हैं। आपकी जो पेपर आपका है, उससे पहले आपको इस पुस्तक के सभी जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको हम अपने 5 या 6 पेपरों के माध्यम से आपको उपलब्ध करवा देंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल जीके बाय जितेंद्र खिचड़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए तथा कमेंट करके आप अपनी राय जरूर दीजिए। सबसे पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निर्माण कितने समय में हुआ था? यानी हमारा जो संविधान है उसका निर्माण कितने समय में हुआ? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में हुआ था। यानी संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। उसके बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, संविधान का पहला काम क्या है? यानी हमारा जो संविधान है उसका पहला काम क्या है? तो संविधान बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह है उपलब्ध कराए जिससे समाज के सदस्यों को न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे। यानी लोगों को नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध करवाए ताकि उसके ऊपर लोगों का विश्वास बना रहे। संविधान का दूसरा काम है, संविधान ये स्पष्ट करता है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी और सरकार कैसे निर्मित होगी। यानी हमारे समाज में निर्णय कौन लेगा और हमारी सरकार का निर्माण किस प्रकार से किया जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं प्रश्न संख्या 4, संविधान द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानून की सीमाएं तय करता है। ये सीमाएं किस रूप में मौलिक होती है? यानी जो सीमाएं तय करता है वो सीमाएं हमारे लिए किस प्रकार से मौलिक है? संविधान द्वारा सरकार पर लगाई गई सीमाएं इस रूप में मौलिक होती है कि सरकार कभी उनका उल्लंघन नहीं करती है। यानी संविधान सरकार पर जो सीमाएं, जो नियम निर्धारित करता है, उन नियमों का सरकार कभी उल्लंघन नहीं करती है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5, सरकार की शक्तियों को सीमित करने का सबसे सरल तरीका क्या है? तो सरकार की शक्तियों को सीमित करने का सबसे सरल तरीका यह है कि नागरिक के रूप में व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को स्पष्ट कर दिया जाए। उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 6, सामान्यतः मूल अधिकारों को कब सीमित किया जा सकता? जब देश में आपातकाल की स्थिति हो उस समय नागरिकों के मूल अधिकारों को सीमित किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 7, संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान में कौन सा प्रावधान सरकार को ऐसी शक्तियां देता है कि वह समाज की भलाई के लिए कार्य कर सके? तो नीति निर्देशक तत्व है, वो समाज की भलाई के लिए निर्देश देते हैं। उसके बाद में प्रश्न संख्या 9, कौन सा संबंध किसी देश की राष्ट्रीय पहचान बनाता है? यानी कौन सा संबंध है वो किसी देश की राष्ट्रीय पहचान बनाता है? तो विभिन्न राष्ट्रों में देश की केंद्रीय सरकार और विभिन्न क्षेत्रों के बीच के जो संबंध है, उन संबंधों को लेकर जो अलग अलग धारणाएं, यानी भिन्न भिन्न धारणाएं है, ये संबंध उस देश की राष्ट्रीय पहचान बनाता है। यानी ये संबंध है, ये उस देश की एक राष्ट्रीय पहचान बनाता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10, किसी संविधान की बुनियादी राजनीतिक पहचान कैसे होती है? यानी किसी भी संविधान की बुनियादी राजनीतिक पहचान क्या है? संविधान के माध्यम से कोई समाज शासन कैसे होगा, शासित कौन होगा? यानी शासन कैसे होगा, शासन करने वाला कौन होगा? जैसे बुनियादी नियमों और सिद्धांतों पर सहमत होकर अपनी मूलभूत राजनीतिक पहचान बनाता है। उसके बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? यानी भारत की संविधान निर्मात्री जो सभा है उस सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है,
उस सभा के अध्यक्ष थे। प्रश्न नंबर 12, भारत की संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव को किसने प्रस्तुत किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव है वो प्रस्तुत किया था। प्रश्न संख्या 13, नेपाली लोकतांत्रिक गणराज्य में नए संविधान को कब अपनाया गया था? तो 2015 में अपनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 14, नेपाल लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना था? तो नेपाल है 2008 में लोकतांत्रिक गणराज्य बना था। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की धारणा कहां से ली गई थी? तो अमेरिका के संविधान से ली गई थी। क्वेश्चन नंबर 16, भारत के विभाजन के बाद संविधान सभा में किस दल का वर्चस्व था तथा उस दल की कितनी प्रतिशत थी? तो वर्चस्व कौन सा था? कांग्रेस पार्टी का, और उनकी सीटें कितनी थी? 82% सीट थी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल जीके बाय जितेंद्र खिचड़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करके आप अपनी राय जरूर दें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।